भगवान ने गोपियों के संग रास रचा करके सारी गोपियों को बुलाया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और जब रास रचाए, अच्छा ये बताओ, रास जब भगवान रचाए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र क्या थी? 8 साल। 8 साल की उम्र में रास रचाए। तो सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए तो क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना होती है? इस दृष्टि से भी ये रास लीला पवित्र लीला है और ये भगवान की लीला है, कोई हमारी आपकी नहीं। आज जब गोपियां आई तो भगवान ने कहा, देवियों जाओ, अपने अपने घर जाओ। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पति की सेवा करनी चाहिए। क्यों मैया? पति कौन होता है मेरी मां? मैया, ओ प्यारी मैया, लाल पीली मैया, सुन लो मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, पति कौन होता है? आप लोग मैया पति को क्या मानती हो? क्या दुश्मन? नहीं, मैया कह रही हैं दुश्मन नहीं। क्या? पति परमेश्वर। सही मानती हो? पांव दबाती हो पति के? सही। मैया पति क्या होते हैं? परमेश्वर। भैया, दादाजी आपकी पत्नी हैं, आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? ये आगे वाले दादाजी चश्मा वाले, क्या मानते हो आप? क्या मानते हो? अर्धांगिनी। पत्नी तो आपको भगवान मानती है और आप केवल आधा ही मानते हो, अर्धांगिनी। बड़े कंजूस नहीं हो? क्यों भैया? पत्नी को आप क्या मानते हो? ये भैया बताएंगे हमारी। ये ऐसे बैठे हम मस्त। हाँ नहीं, आप बैठो, बताओ बस, बैठो कैसे भी उत्तर दो। हम तो बता रहे हैं कि इनसे पूछ रहे हैं। बताओ पत्नी को क्या मानते हो आप? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और आप क्या हो? लक्ष्मी के नारायण हो? नहीं भैया, आपकी शादी हो गई? ये पीछे वाले, हाँ, क्या मानते हो पत्नी को? बोलो। लक्ष्मी। लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। तो सुनो, पति क्या होता है? हमारे सनातन धर्म की सुंदरता देखिए। एक बात बताओ, हमारे सनातन धर्म में भगवान कौन है? अरे पत्नी पति को भगवान मानती है, बेटा माता पिता को भगवान मानता है, शिष्य गुरु को भगवान मानता है। हमारे यहाँ कण कण में हम भगवान को देखते हैं। एक बात जरा समझने की है, बताओ, हम हिंदुओं के यहाँ स्त्री को भगवान माना है कि नहीं? जोर से। हमारे यहाँ स्त्री को भगवान के रूप में माना गया। दुर्गा, हमारे यहाँ राम की पूजा है तो सीता की भी है, राधा की, कृष्ण की पूजा है तो राधा, और नारायण की पूजा है तो हमारे यहाँ भगवान की तरह स्त्री को पूजा जाता है। हिंदुओं में दुर्गा भगवान का स्थान लेके बैठी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हमारे सनातन में स्त्रियों को भगवान माना जाता है, जबकि आपने देखा होगा हिंदुओं के सिवा कोई भी स्त्री को भगवान नहीं मानता। मुसलमानों के यहाँ अल्लाह है, स्त्री का कोई स्थान भगवान के दर्जे का। ईसाइयों के यहाँ स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं, केवल सनातन है जहां स्त्री को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। सनातन में नारी का जितना सम्मान है, पूरी धरती का आप मजहब पंथ
परंपराएं उठाइएगा। नारी का इतना सम्मान कहीं नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? जय जय संत भगवान की। तो सबसे बड़ा सम्मान नारी का सनातन में, इसलिए कहता हूं कि पति यदि, स्वामी जी की जय, चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम विराजे, श्री चरणों में दास का नाम। तो प्रिय भक्तों, स्त्री हमारे यहां यदि पति भगवान है, पति नारायण है, तो पत्नी भी नारायणी है। नारायण और नारायणी, सब बोलो नारायणी, बोलो नारायणी। तो भैया अब बताओ आपकी पत्नी कौन है? नारायणी। कौन है? जितना स्थान आपका है उतना ही स्थान पत्नी का है। इसलिए पत्नी परमेश्वर माने तो आप भी परमेश्वरी मानिएगा। हाँ मैया, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार, पति के बिना संसार अधूरा है। इसलिए पति की सेवा कीजिएगा। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरबदा धार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, क्या होता है? शादी के पहले देख लो कि अंधा है कि लंगड़ा है कि गोरा है कि काला है। शादी के बाद तो जैसा है, मेरा पति तो मेरा देवता है, मेरा पति मेरा। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो घोचू बाबू। चुटकी भर सिंदूर की कीमत सब लोग नहीं जानते। इसलिए पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर्मदा धार। नर्मदा गंगा, नर्मदा नर्मदा की धार, गंगा की धार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति है गंगा धार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। अच्छा एक बात बताओ मैया कि आप स्त्रियों के कितने व्रत होते हैं? मैया, ओ प्यारी मैया, आप कितने व्रत करती हो? हाँ 4, 3 तीज। कौन कौन सा व्रत होता है स्त्रियों का? चलो बताओ, स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है? कौन सा? तीज। तीज गुजिया खाने मिलती है? सबसे बड़ा व्रत कौन सा? छठ पूजा। छठ पूजा तो है ही सबसे बड़ा। कौन? करवा चौथ। ये मैया कह रही हैं, ये मैया कह रही हैं करवा चौथ, ये मैया कह रही है तीज। मैया आप क्या कह रही हो? महाशिवरात्रि। हाँ मैया, मैया जा रही हो? जाओ टाटा, कल जल्दी आना, कल जल्दी आना। कल कथा 1 बजे से शुरू हो जाएगी, जल्दी आना। सुनो मेरी माँ,
मैया, ओ लाल मैया, ओ जाते जाते ये तो बता जा, सबसे बड़ा व्रत होता है क्या? मैया नहीं बता रही है। सबसे बड़ा व्रत एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सबसे बड़ा व्रत होता है मेरी माँ पातिव्रत। जो नारी पतिव्रता है वो सबसे बड़ी व्रत वाली नारी है। कौन सा व्रत? पतिव्रता। स्त्री को क्या होना चाहिए? जोर से, पतिव्रता। स्त्री का एक ही व्रत होता है, पतिव्रता। दूसरा कोई व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना माता अनसुईया ने कौन सा व्रत किया? माता अनसुईया पतिव्रता हैं। कौन सा व्रत किया? अच्छा बताओ, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, ये चश्मा वाली मैया, पतिव्रता किसे कहते हैं? मैया आप बताओ मेरी माँ, टोकनी सिर पे रखी हो, बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? कौन? हाँ? मैया, ओ लाल मैया, बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया सुनो, जो नारी अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, वो नारी पतिव्रता कहलाती है। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष के बारे में सपने में भी ना सोचे, वो क्या है? पतिव्रता। तो आप सब पतिव्रता नारियों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप पतिव्रता होंगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और पुरुष भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पुरुष कैसा हो? कैसा हो? पत्नीव्रता। चलो भैया बताओ, पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे। हो गई शादी आपकी? हो गई? नहीं कर लो। कितना मांग रहे हो आप लोग शादी में? 1 करोड़। ये भैया तुम्हारी हो गई शादी? अब बताओ, पतिव्रता नारी, पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? तो तुम सोचते तो नहीं हो? तो तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं, ये आदमी लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। ऐसे गाना गाओगे तो पत्नीव्रता ना बन पाओगे। हमारा सनातन कितना अच्छा है, पत्नी के सिवा कोई और पुरुष नहीं, कोई पत्नी के सिवा कोई और स्त्री नहीं, और पुरुष एक अपने पति के सिवा कोई दूसरा। जहां एक की बात हो